नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की नई भर्ती 2025 और 26 के संदर्भ में एक ऑफिशियल लेटर, जहां पर रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्तियां हो रही हैं और हर साल सरकारी परीक्षाओं का भर्ती कैलेंडर भी जारी होगा। तो सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी बुलाई गई है और इसी में अब हम आपको कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश के ऑफिशियल लेटर के बारे में आपको बताएंगे। तो जैसा आप सभी जानते हैं, हाल ही में ITI ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 की परीक्षा का परिणाम आ चुका है और कई सारे अभ्यर्थियों का, हमारा जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हमारा कोर्स परचेस किया था, उनका टॉप 10 में नाम आया है। और किसी अन्य अभ्यर्थी भी ऐसे भी हैं जिनका अपनी कैटेगरी या फीमेल हो चाहे मेल हो, OBC EWS SC कैटेगरी में उनका मेरिट में नाम आया है। तो तमाम हमारे सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 में भी हमारे कई सारे टॉपर निकले थे और इस बार भी आप देख सकते हैं कई सारे टॉपर हमारे निकले हुए हैं। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके अच्छे नंबर हैं और 1-2 बेटिंग लगी हुई है, उनका भी अच्छा उन्होंने मेहनत की है। बस ये रखिएगा, अब नई भर्ती यहां पर क्यों आ रही है, या तो हमने आपको पहले बताया था कि हाल ही में देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के जो मुख्य सचिव है अनुराग जैन ने कहा है कि भर्ती में देरी पर क्या बोले कि आप लोगों को यदि 3 वर्ष की प्रतीक्षा करना पड़े तो कैसा लगेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भर्तियां रेगुलर नहीं होती हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल या 7 साल का भी समय लग जाता है। जैसे हम महिला पर्यवेक्षक या MPSI की भर्ती की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब मध्य प्रदेश में हर एक विभाग UPSC की तरह प्रदेश में भर्ती का कैलेंडर बनाए और ESB अर्थात व्यापम तथा MPPSC को रिक्त पदों की जानकारी जल्द भेजी जाए। अभी वर्तमान में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और आगामी 5 वर्षों में बीजेपी अपने संकल्प पत्र के अनुसार 2.5 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने का इनका लक्ष्य रखा गया है। चलिए, तो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या ESV के कैलेंडर 2025 में शामिल किया जाएगा, पहले उस ऑफिशियल लेटर पर आपको लेकर चलते हैं और सारी जानकारी बताते हैं। चलिए, तो देखिए ऑफिशियल हम लेटर पर आ चुके हैं और यहां पर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश, और यह लेटर कब जारी हुआ, जबलपुर से दिनांक 20 दिसंबर 2024। और किसे जारी हुआ तो आप देख सकते हैं, प्रति समस्त संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय कौशल विकास मध्य प्रदेश और समस्त प्राचार्य और संस्था प्रमुख औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश की जितने भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात मध्य प्रदेश की जितने भी गवर्नमेंट ITI हैं, वहां पर देखिए विषय क्या है, प्रशिक्षण अधिकारी मतलब ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के व्यवसायवार मतलब ट्रेड वाइज स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी देखिए मांगी गई है। मतलब किस किस गवर्नमेंट ITI में कितने रिक्त पद स्वीकृत हैं, कितने कार्यरत हैं और कितने रिक्त पदों की यहां पर जानकारी ट्रेड वाइज यहां पर बुलाई गई है। अब आगे देख सकते हैं आप क्या कि उपरोक्त विषय अंतर्गत कृपया प्रशिक्षण अधिकारियों के ITI में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी परिशिष्ट 1 में एवं संचालनालय संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय बोर्ड ITI एवं GSP भोपाल में कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारियों की जानकारी परिशिष्ट 2 पर गूगल शीट में भरें। यदि कोई प्रशिक्षण अधिकारी प्रतिनियुक्ति आदि पर अन्य विभाग या कार्यालयों में पदस्थ हैं तो उनकी जानकारी भी परिशिष्ट 2 पर गूगल शीट में भरें। तो देख सकते हैं परिशिष्ट 1 में यहां पर संस्था का नाम, संचालित व्यवसाय कौन कौन से ट्रेड उस ITI में है, संचालित यूनिट संख्या, कार्यरत नियमित प्रशिक्षणधारी की संख्या, वहां पर रेगुलर कितने ITI ट्रेनिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं, रिक्त पदों की संख्या कितनी है और कोई रिमार्क हो इससे संबंधित तो यहां पर वो लिखेंगे। इसी प्रकार परिशिष्ट 2 में यहां पर भोपाल में जो ITI है हेड, उसके बारे में यहां पर कार्यालय के नाम सब कुछ यहां पर देखे रहे, कब से कब तक पदस्थ है और ये जो संलग्न गूगल शीट है इसकी लिंक भी देखे रखी है। तो हमने आपको देखिए यहां पर आप देख सकते हैं आगे कि कौशल विकास मध्य प्रदेश उप संचालक यहां पर सिग्नेचर और 20 दिसंबर 2024 को यह जारी हुआ है और प्रतिलिपि किस किस को भेजी गई है तो वो भी यहां पर आप सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। उप संचालक कौशल विकास मध्य प्रदेश से। तो इस समय मध्य प्रदेश के हर एक विभाग में रिक्त पदों की जानकारी, इन्हें जो पोर्टल बनाया गया है 4 फॉर्मूले पर जो रिक्त पदों की जानकारी बुलाई गई है, तो हर एक विभाग अपने यहां पर स्वीकृत पदों की संख्या और कार्यरत यहां पर रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करा रहा है। तो अभी तो हाल ही में जो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का रिजल्ट आया है, इसकी ज्वाइनिंग 1 से 2 महीने में जनवरी फरवरी में हो जाएगी। अब पुरानी ही भर्तियां भी ESB कराएगा मार्च अप्रैल तक। और इसी के अलावा
2025 का यदि कैलेंडर जारी होता है तो मे भी हो सकता है कैलेंडर में यदि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती आ भी जाए तो 2026 में इसका एग्जाम पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अभी कई सारे एग्जाम पेंडिंग हैं ईएसबी के। और हालांकि जो इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है रिक्त पदों की जानकारी के बारे में, ये आप इस पर तौर पर देख सकते हैं। किंतु इस बार हमारी रणनीति कुछ और ही होगी। यदि यह भर्ती आती है तो एक बार फिर से प्रयास होगा कि अगला नाम टॉपर की लिस्ट में आपका हो। यदि आप इस बार कुछ पॉइंट से रह गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। मध्य प्रदेश में कई सारी सरकारी नौकरियों के अवसर आपको और मिलेंगे। बिजली विभाग का भी देखिए आज से आवेदन प्रारंभ हो चुका है। ग्रुप 4 है, महिला पर्यवेक्षक है, कई सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी 2025 के कैलेंडर में। चले, और जो भर्तियां अभी चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं और नई भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल आपके इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।